एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार में बताई। महात्मा जी ने कहा कि आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास से चले गए। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन साधु महात्मा कोई हल नहीं ढूंढ सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आपकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब 1-1 लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक बहुत कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको ही पता चलेगा। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था और उस कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ये समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई। और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, मेरे 1 लोटा पानी डाल देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद तक नहीं डाली और कुएं को पानी से भर दिया। सेम तरह की गलती आजकल हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भी जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया था तो वह अकेले थे। उन्होंने ये सफ़र अकेले ही शुरू किया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए स्थितियां उनके अनुकूल होती गई और उनके साथ लोगों की भीड़ लग गई। इसलिए समस्याओं को लेकर रोने की बजाय अकेले ही उस समस्या के समाधान को ढूंढिए। किसी कामयाब व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि मेहनत साइलेंस में करो, सफलता अपने आप शोर मचा देगी। कोशिशें करते रहने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, ये सवाल आप सबके मन में आता होगा। खुद को कैसे निखारें, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव ऑडियो सीरीज सिर्फ और सिर्फ खबरी ऐप पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप खुद को फेलियर से सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, जज्बा कैसे ला सकते हैं, खुद को रियलिटी में कैसे निखार सकते हैं, तो जाकर इन ऑडियोज़ को सुनिए और इसे सुनने के लिए आज ही डाउनलोड करिए खबरी ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ये ज़रूर सुनना चाहिए। इसे सुनने के लिए आज ही डाउनलोड करें खबरी ऐप। ये एक इंडियन ऑडियो पॉडकास्ट ऐप है। यहाँ पर आप मोटिवेशन के साथ साथ डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, जीके नॉलेज भी सुन सकते हैं। ये हमारा खबरी ऐप पर ऑफिशियल पेज है। खबरी पर हमारे पेज पर आपको ऐसी बहुत सारी ऑडियोज़ मिलेंगी जो आपको अपनी रियल लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखने में हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर हम आपको ज़िंदगी के मायने बताने वाली एक ऑडियो बुक बना रहे हैं, तो एक बार ज़रूर से विज़िट करें और हमें खबरी ऐप पर फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप खबरी को एज अ क्रिएटर ज्वाइन करते हैं तो आप वहां पहले ही दिन से एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं गिग्स कॉन्टेस्ट के थ्रू। जी हाँ, खबरी अपने क्रिएटर्स के लिए गिग्स कॉन्टेस्ट चलाता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है अपना उनके दिए हुए टॉपिक पर एक ऑडियो अपलोड करके, और अगर आप विनर घोषित होते हैं तो आपको विनर वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी।